Okay, very good evening, beta. We are going to do quick revision of mole concept. Okay, first is single atom. Okay, basic unit. Relative atomic mass is 1/12 the mass of carbon 12. Atomic mass will be always given to you all. Molecule. बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है? यूनियन ऑफ एटम. ओके. अभी बेटा रिले एटॉमिसिटी क्या होता है वो सब मैं बता देता बेटा. अच्छा, मॉलिक्यूल का मास होगा तो मॉलिक्यूलर मास बोलेगे या आरएमएम बोलेगे. देख, अकेला ऑक्सीजन है तो उसको एटम बोलेंगे, O2 होगा तो मॉलिक्यूल बोलेंगे. तो मॉलिक्यूल का मास तो RMM, एटम का मास तो RAM. बरोबर है. क्लियर. फिर बेटा आगे बढ़ते हैं. एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी मतलब देख, ये मैंने लिखा है, इसमें 2 बार लिखा है, ये 2 बार, तो इसका एटॉमिसिटी कितना है? 2 है. डायटोमिक. O3 है तो ट्राई एटॉमिक. P4 है तो टेट्रा एटॉमिक. S8 है तो ऑक्टा एटॉमिक. और ये नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है ना, तो बेटा ये लोग मोनो एटॉमिक है. RMM. अभी तेरे को RMM बोलेगा ढूंढने के लिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का. तो क्या लिखने का? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है? 1 है. ऑक्सीजन कितना है? 2 है. ठीक है. और ये लोग का वैल्यू ये देंगे, ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा. वट एवर वैल्यू दे विल गिव दैट यू हैव टू पुट. एक बार वो लोग ने कार्बन 12 के बदले कार्बन 13 दे दिया था, तो तुम लोग टेंशन लेने का नहीं. समझा ना बेटा? एक बार कार्बन क्या दे दिया था वो लोग ने? एक मिनट ना बेटा, ये कौन है? अरे यार, मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ. वेटिंग रूम में कौन है भाई? हम्म. वेटिंग रूम मुझे दिख रहा है क्यों ऐसा है? चलो, एनीवेज. कार्बन का बेटा 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 पे डाल देने का, तो बेटा आपको मिल जाएगा 44 AMU. फिर बेटा अमोनियम सल्फेट, ऐसा बेटा ब्रैकेट लिखा रहेगा तो क्या करने का? ये ब्रैकेट रहता है ना मेरा, ब्रैकेट. तो एन के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 बार है. एच कितना है? 8. सल्फर 1 है. ऑक्सीजन कितना है? 4. बस ये वैल्यूज डाल दो, इजी. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा. हाँ, डॉट वाटर रहेगा तो खाली क्या करने का बेटा? देखिए, डॉट वाटर मतलब इसको भी ऐड करना है. तो पहला कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन है, तो एक ये एक एक और ये 4 डाल दिया. डॉट का मतलब क्या था? प्लस करने का. फाइव डाल दिया यहाँ पे. यहाँ पे H और यहाँ पे O है. ठीक है ना? तो ये डाल दिया अंदर यहाँ पे. तो ये पूरे को ऐड, ये वैल्यूज देंगे वो लोग, तो यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट. इज दिस क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके. RMM कैसे ढूंढने का? परसेंटेज कंपोजिशन बोलेंगे. तो बेटा एकदम सिंपल है. जो भी एलिमेंट का परसेंट बोला, उसका एटॉमिसिटी मतलब वो एलिमेंट वो कंपाउंड में कितना टाइम है, मल्टीप्लाई बाय उसका RMM अपॉन पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला. एग्जाम्पल बताता हूँ. कार्बन का बोला, फाइन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहले पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का वेट ढूंढो बेटा, 44 मिल गया. अब परसेंटेज ऑफ कार्बन बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितनी बार है? एक ही बार है, तो देख, 1 इंटू कार्बन अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100. फिर ये वैल्यूज डाल दे यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा. ऑक्सीजन कितनी बार था? 2 बार था. तो 2 इंटू वो अपॉन एंटायर कंपाउंड. ठीक है ना बेटा? क्लियर है? कभी कभी ये लोग ना पूछते परसेंटेज ऑफ वाटर इन कॉपर सल्फेट. ओके. तो वाटर कितना है बेटा? इसमें 5 बार है. तो देख, 5 बार पानी लिख दिया, और पूरा कंपाउंड का फॉर्मूला देख रहा है, इंटू 100. तो इसका कितना था? 5 इंटू 18 अपन पूरे का 250 इंटू 100 हो गया ये. अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाके बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूँ बेटा फटाक से. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सपोज मैंने अभी एक ऐसा कंपाउंड लिखा बेटा, बेंजीन. बेंजीन क्या होता है बेटा? ओके, बेंजीन एक. H6. ओके. विप्रभव पांडे. बेंजीन क्या होता है बोलो बेटा? C6H6. अब ये लिखने का, C और H लिख देने का. रेशियो C कितना टाइम है? 6 टाइम्स. H कितना टाइम है? 6 टाइम. अब ये लोग का रेशियो ले लो बेटा, ये कितना हो जाएगा? 1. देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? CH. समझ में आ गया? सो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन इट. क्लियर है? तो बेंजीन का आ गया बेटा. राइट. ओके. अब बेटा मैंने तुमको यहाँ पे लिख दिया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का क्या होगा बोलो बेटा? सी सिक्स C6 एच ट्वेल्व ओ सिक्स ऐसा होता है, तो रेशियो लिख दो बेटा. क्लियर है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा बेटा? 1:2:1. हाँ, 80 बेटा क्या हो गया बोलो? तो जैसे एल्केन्स एल्कीन्स और अल्काइंस है उनका पूछ सकते हैं वेरिकल फॉर्मूला। हाँ, तो पूछ सकते हैं ना. देखना, अभी मैं तेरे को सब बताता हूँ. ये ले बेटा, CH2O हो गया.
ये ग्लूकोज का हो गया। अच्छा चल बेटा, मैंने तेरे को बोला इथेन का कितना होगा, चल इथेन, तो इथेन में क्या करेगा बेटा, सी और एच लिख देने का, C2 है, H6 है, तो कितना हो जाएगा बोल बेटा, CH3 हो जाएगा ना, 1:3। ब्यूटेन का पूछा पेपर में, मैंने प्रीलिम में पूछा था ये बेटा। तो कार्बन कितना है इसमें बेटा, देख। अरे यार ये क्यों बंद हो गया। सर सी टू एथेनॉल एच का फाइव बताओ ना। हाँ, एथेनॉल का बताओ ना। अरे सब बताता ना, रुकना भाई, एक एक करके बताओ ना भाई, कैसा क्या 10 एक साथ में बताओ। 4:10 तो कितना हो जाएगा, 2:5 तो कितना हो जाएगा, C2H5। इथेनॉल चाहिए तेरे को, ये ले, इथेनॉल क्या होता है, C2H5O6, C2H5OH। अभी C कितना है, एक है, H कितना है, एक है, O कितना है। अब देख C तेरा टोटल कितना है इसमें, दो है ना, H कितना था बोल, 6, O कितना है, 1, तो यही रहेगा बेटा इथेनॉल का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। कुछ कट होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है ना बेटा, समझा क्या बे। हाँ सर हाँ, समझा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एम्पेरिकल फार्मूला। तो बेटा बेसिकली अगर मेरे को है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला से, हो सकता है क्या क्या कि सब होने चाहिए? क्या, टू और कट हो सकता है कि रेशियो सब क्या होता है, कट होने मैथ्स आता है चाहिए? बेटा, मैथ्स मैथ्स में हम लोग क्या सीखते हैं, एक दो ही को तू रेशियो ले, रेशियो क्या साइन है, तीनों का है ना बेटा, तो तीनों का लेना पड़ेगा ना, दो का तू काटेगी और एक का नहीं काटेगी, ऐसा होता है मैथ्स में, नहीं होता है ना बेटा, राइट। सर जितने भी आइटम है ओके। सबका लेने का, जितने भी आइटम है सबका लेने का, ठीक है। तो देख बेटा ये सब मैंने तुमको बता ओके। दिया बेटा। हाँ, सॉरी, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये भी बता देता है, देखिए। पहला मैंने आज स्टार्ट किससे किया था बेटा, बेंजीन से किया था, बरोबर है कि नहीं। तो बेंजीन का कितना था, C6H6, ये रेशियो ले लिया ना हम लोगों ने बेटा, राइट। C6H6 तो CH6CH। ग्लूकोज का लिया, देख रहा है बेटा, ये मिला था कि नहीं। एसिडिक एसिड में देख C कितना था, दो अलग अलग था, देख C2, H3 और एक ये 4, O2, दिख रहा है, इन लोग का रेशियो लिया तो ये मिलेगा मुझे। हर बार कैंसिल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, देख वाटर में कैंसिल हुआ क्या, नहीं हुआ ना बेटा। इथेनॉल में कैंसिल हो रहा था क्या, नहीं, मिथेनॉल में भी नहीं कैंसिल होता है। तो बेटा अभी मेरे को अगर देख मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढना है, देख बेटा ये अगर मैं इसको छुपा देता, ये वाले पार्ट को, किधर गया भाई अपना, अरे आना भाई मेरे। देख ये बेंजीन का क्या था, CH था, ग्लूकोज का ये था। तो बेटा अगर मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे कोई तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो भाई। देखना इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, इसको 6 से, इसको 2 से, इसको 1 से। मतलब ये देख रहा है हमेशा होल नंबर आ रहा है, ये क्या आ रहा है बेटा, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करने का तो होल नंबर, तो मैं होल नंबर को क्या लिखता हूँ, n लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, n। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये समझ में आ गया। अब बेटा आपको एग्जाम में और क्या पूछेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसा होता है वो पता चल गया। अभी आपको ना एग्जाम में पूछेंगे ग्राम एटम, ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला है, देख लो अच्छे से। ग्राम एटम मीन्स व्हाट, अपॉन गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अभी एग्जाम में ऐसा सम पूछेगा बेटा, फाइंड ग्राम एटम ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो ग्राम एटम का क्या है, गिवन मास अपॉन आर एम, गिवन मास कितना दिया है 46, आर एम वो हमेशा वो लोग देंगे बेटा, तो इसे डिवाइड कर देने का। तो 2 ग्राम एटम आंसर आएगा तेरा, बराबर है, क्लियर। ग्राम मॉलिक्यूल बोलेगे तो क्या करेंगे बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देख अभी एग्जाम में ऐसा सम पूछेगा बेटा कि ग्राम मॉलिक्यूल ढूंढो इन 22 ग्राम, तो ये गिवन मास है कि नहीं, बोल बेटा ये तेरा गिवन मास है। अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग आरएमएम ढूंढ सकते हैं, देख हम लोग ने आरएमएम ढूंढा, कितना आया 44। अब ग्राम मॉलिक्यूल में खाली क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 22/44, बरोबर है। ये आंसर तुम्हारा क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल, क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूल, ओके, राइट। चलो बेटा, अभी बेटा हम लोग ने मॉलिक्यूलर एम्प, हाँ बोलो आराध्या, क्या डाउट है बोलो। सर वो गिवन मास हमें कुछ भी दे सकते हैं ना क्वेश्चन में? कुछ भी दे सकते बेटा, वो तो वो लोग देंगे ना बेटा, ये देखना, ये तो सब में मैंने दिया ना 22 ग्राम। मैं तेरे को यहाँ पे 11 ग्राम देता तो क्या होता बोल बेटा, ये अगर मैं 11 दे देता तो क्या करता तू, 11/44, समझा क्या। तो हाँ। वो मैं कुछ भी दे सकता ना, इसलिए तो उसका गिवन लिखा है, गिवन मतलब वो लोग जो देंगे वो। क्लियर है। कभी कभी तेरे को ग्राम मॉलिक्यूल देंगे और आरएमएम ढूंढने को बोल सकते हैं, कभी कभी वो लोग बेटा ये ग्राम एटम दे देंगे और आरएम ढूंढने को बोलेंगे, तो ढूंढ पाओगे। हाँ सर। चलो बेटा, अभी बेटा अपने को ना ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अभी देखियो, अभी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या है, मेक शाह बोल भाई मेरे,
सर ये सब सॉल्व करने के पहले फॉर्मूला लिखना पड़ता है कि हाँ, डायरेक्ट नंबर लिख के स्टार्ट करें? फॉर्मूला लिखने का ही बेटा, फॉर्मूला लिख के ही करने का। ठीक है। कोई सेंटेंस नहीं लिखना है ना, वर्ड प्रॉब्लम जैसे? वर्ड, अरे बेटा मैं अभी ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए मैंने सॉल्व वैसे ही किया ना? तो लिखा क्या है, ये सॉल्व कैसे किया है। हाँ। RMM तो पहले लोगों RMM होगा, फिर ग्राम मॉलिक्यूल इज गिवन अस, फिर डाल के ये ऐसा ऐसा पूरा सॉल्व करने का। अगर वर्ड प्रॉब्लम 2 मार्क, MCQ आया तो तू डायरेक्टली कर लेना। हाँ ये हाँ। there get there no pillows get pillow अब बेटा ये देख, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, N × एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हम लोगों ने बताया तुमको। N क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे ढूंढेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से RMM मिलता है, वैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट मिलेगा। बहुत बार वो लोग बेटा सब में RMM देंगे नहीं, तो RMM का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × वेपर डेंसिटी, बस। अभी 2 × वेपर डेंसिटी को तुम इधर डाल दो, तो तुमको N का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 × वेपर डेंसिटी पर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, राइट। अब आपको एग्जाम में सम कैसा आएगा, तो देखिए एक सिंपल सा सम बता देता हूं। देख क्या बोला यहाँ पर, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 40 कार्बन है हाइड्रोजन। तो पहले टोटल परसेंटेज ढूंढने का। टोटल परसेंटेज, टोटल कितना है बोलो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन को ऐड कर दो बेटा, कितना आया, 46.66 आएगा। क्या ये 100 है, अगर ये 100 नहीं है तो देयरफॉर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस द टोटल। 100 माइनस टोटल करने का तो अपने को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, बरोबर है, राइट। अगर 100 होता तो ऑक्सीजन एब्सेंट होता। कभी कभी वो लोग खाली क्या बोलेगा, हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा उसमें। तो अभी मैंने सबका पर्सपेक्टिव ऐसा टेबल बनाने का देखा था, टेन टेन देख। पहले लिखने का एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं था लेकिन हमने ढूंढा। फिर परसेंटेज कंपोजिशन कितना था, कार्बन का दिया है कि नहीं 40, हाइड्रोजन का कितना दिया है 6.66, तो ये लिख दिया। ऑक्सीजन का हमने ढूंढा ना बेटा, 100 हमने ढूंढ लिया। एटॉमिक वेट कार्बन का पता होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है बेटा, बरोबर है। अब क्या करने का, एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो कैसे मिलता है, इसको इससे डिवाइड करने का, 40/12 दिख रहा है, इसको इससे डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड कर, दिख रहा है। अब मेरे को सबका आंसर मेरे को मिला। अब ये तीनों आंसर रिपीट कर दो यहाँ पर, ये जो है वो यहाँ पे लिख दो। अभी इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है, 3.33, तो सबको 3.33 से डिवाइड कर दो, देखो सबको छोटे नंबर से डिवाइड कर। अब बेटा मैंने डिवाइड करके मेरे को आंसर क्या मिला, 1 2 और सपोज बेटा यहाँ पे अगर मेरा 2.22 आता तो मैं सबको किससे डिवाइड करता, 2.22 से। अब बेटा कभी कभी क्या हो सकता है, मुझे ये डिवाइड करके एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा, तो देख मैं तुमको बता देता, हम लोग कितना तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं, प्लस और माइनस 0.2 तक। मतलब अगर 1.2 आता तो मैं अप्रोक्सीमेटली उसको 1 लिख सकूंगा, 1.8 आता तो मैं अप्रोक्सीमेटली उसको क्या लिख दूंगा, 2। ठीक है ना बेटा, ऐसा हम लोग वो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। सपोज मेरे को आंसर 2.1 आ रहा है तो मैं अप्रोक्सीमेटली 2 लिख दूंगा, 3.9 आएगा तो अप्रोक्सीमेटली 4 लिख दूंगा। या खा गया, टेल मी डियर। सर अगर हमें 2.5 जैसा कोई नंबर आए तो हम क्या मैं करेंगे? बता रहा हूं ना बेबी, ओके। सपोज बेटा मुझे यहाँ पे 1.5 आया तो मैं 1.5 को 1 नहीं लिख सकता, 1.5 को मैं 2 भी नहीं लिख सकता। ठीक है। तो हम जब भी बेटा अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो हम लोग उसको ना नेक्स्ट नंबर, मतलब है ना उसके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने का, ताकि मुझे नियरेस्ट होल नंबर हो, तो मैं इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं बोलो। लेकिन बेटा अगर मैंने एक को मल्टीप्लाई किया तो बाकी सबको भी मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज अगर मेरे को 1.33 आता बेटा, 1.3, तो मैं बेटा 1.3 को 1 नहीं लिख सकता, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, आप बोलोगे सर 2 से करो, 2 से करेगा तो 2.6 आया, 2.6 को आई कैन नॉट राइट 2 नॉर आई कैन, मैंने कितना बोला, हम लोग कितना नेग्लेक्ट कर सकते थे, प्लस और माइनस 0.2 तक। तो बेटा मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा अभी, इसको मैं बेटा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, 3 से करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 3.9। हाँ, और 3.9 को मैं अप्रोक्सीमेटली 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। लेकिन याद रखना बेटा, अगर आपने एक को मल्टीप्लाई किया तो बाकी सबको भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर उसकी जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। ये 1 था तो 1 ही लिखा। अभी क्या हो गया, सी तेरा कितना है बोल भाई, 1।
एच कितना आया? 2। ओ कितना आया? 1। तो हो गया आंसर। ये देख, मिल गया कि नहीं? हुआ क्या? राइट, बराबर ना? ओके। अच्छा, कभी कभी वो लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, यही सम होता और इसमें ना तुमको क्या दे देते थे, वेपर डेंसिटी दे देते। वेपर डेंसिटी मेरा यहाँ पे लेटर से कितना है, 30 दिया था आपको। कितना दिया था? 30। और मैं आपको बोलूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढो। क्या ढूंढो? मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको, आप क्या फॉर्मूला आपको पता है ना बेटा, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तभी आपको सबसे पहले एन ढूंढने का है। तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मिल गया ना, अभी हम लोग ने ढूंढा ना बेटा, वो CH2 आया। तो इससे मैं एम्पेरिकल वेट ढूंढूंगा बेटा। एम्पेरिकल वेट मेरे को इससे मिलेगा बेटा, देखना सी, ये सब का वैल्यू डाल के, तो ये आंसर मुझे 30 आएगा। और RMM अपने को कैसे मिलेगा? RMM का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 30, देखना वेपर डेंसिटी वो लोग ने दिया है सब में, तो 60 हो जाएगा। अब मैं एन ढूंढ सकता हूँ कि नहीं? एन का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? RMM अपॉन एम्पेरिकल वेट। तो कितना है RMM? 60। एम्पेरिकल वेट कितना है? 30। तो एन का वैल्यू कितना है यार? 2। तो अभी मॉलिक्यूलर मेरा क्या हो जाएगा? एन इंटू एम्पेरिकल। एम्पेरिकल कितना दिया था? H। तो कितना हो जाएगा ये बेटा? C2H4O2। मिल गया कि नहीं बोलो? हेलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो ना। हेलो, एनी डाउट? श्योर? चलो बेटा, अभी हम लोग जाते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर है? ओके। अभी देखो बेटा, ऐसा अपना पेपर था आज, मैंने पेपर में कहाँ पे देखा था, ये पेपर में ही था शायद, इसमें कुछ था। हाँ बोल आशीष, क्या हो गया भाई मेरे? बोल। सर जो एलिमेंट फॉर्म होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है, कभी वो बोलते हैं कि उसका नाम बताने के लिए। हाँ बोलते हैं ना बेटा, पूछते हैं कभी कभी। तो अरे सर इसका फॉर्मूला नाम देखेगा क्या तेरे को, होगा? सपोज ऐसा आंसर आता C4H10 आता, तो तू क्या बोलता? अरे भाई इसका नाम क्या? बोल, कोई बोल सकता है ना, ब्यूटेन। अल्केन हम्म। फैमिली का है ना बेटा, कभी कभी C4H8 आएगा तो ब्यूटीन। समझा क्या? नहीं सर, जैसे ये आंसर जो हमें आया C2H4O2, हाँ। उसको क्या बोलते हैं? हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला। C4 क्या है अपने को? बोल बेटा, क्या आया था? मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। अपने को आया था C2H4O2। तो इसको क्या बोलेगे बेटा, मालूम है क्या तेरे को? ये देख, ये तो ऐसा लिख सकता है, छतरी को। देख ले बेटा, 2 C है कि नहीं? बोल अंदर। H कितना हम्म। है? 3। तो इसका नाम है एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड। ठीक है? ओ। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? नहीं सर। राइट बेटा। राइट सर। सर इसका IUPAC नेम क्या आएगा? IUPAC नेम है इथेनॉइक एसिड। बोला ना, सुना नहीं क्या तूने? इथेनॉइक एसिड। ओके। चलो बेटा, अभी आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे बेटा हम लोग? हाँ, अभी मैं तुमको कहाँ पे लेके जाता पहले, अभी हम लोग जाते हैं आवो गधेड़ो। हाँ, एवोगैड्रो। बेटा बिफोर दैट बेटा, एक ऐसा कुछ यहाँ पे सम था रे, मैंने आज के पेपर में था या कौन से पेपर में था मैं। हाँ देख बेटा, ये देख, ये रहा। देखिए इस समय क्या दिया बेटा, ये देख रहा है? वेपर डेंसिटी वो लोग ने दे दिया है कंपाउंड का। अभी इससे तुम लोग पहला वो ढूंढने का, कंपाउंड कौन है। देख सिमिलर समय के नहीं बोलो बेटा, राइट? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ अर्नव, करूंगा ना, सब सॉल्व करूंगा। पहले एक एक बेसिक तो पहले करने देते पे जा रहा है, तो कर दूंगा मैं तेरा सॉल्व। ठीक है ना बेटा? तेरे को पहले ये आया कि नहीं बोलो? जो बता रहा हूं, पहले वो लोग को, ये लोग को क्या पहला बेसिक भी बताने का है पूरा सबको। हाँ। अभी बेटा एक डजन बोला मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? 12। एक डजन बनाना मतलब 12 बनाना। एक डजन पेन मतलब 12 पेन। वैसे अगर मैंने बोला एवोगैड्रो नंबर ऑफ बनाना मतलब कितना बनाना, 6.023 इंटू 10⁻23 बनाना। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन मतलब कितना पेन, 6.023 इंटू 10⁻23 पेन। बरोबर है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एप्पल मतलब कितना एप्पल, 0.023 इंटू 10⁻23।
चलो अब बेटा ना आपके दिमाग में ये चीज जाएगा ना, तो अभी हम लोग कोई भी सम कर सकते हैं। देखो बेटा फटाफट, 1 मोल, मैंने अगर 1 मोल लिया तो 1 मोल को मैं तराजू पे रखूंगा, वेइंग पेन पे, तो इट विल गिव मी व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट। अगर अकेला होगा तो एटॉमिक वेट। अभी मैंने 1 मोल ऑफ पेन तेरे को दिया, तो तू अंदर काउंट करेगी, तेरे को कितने पेन नजर आएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 पेन नजर आएगी। अगर वो पेन को तू बॉटल में भरेगा तो कितना जगह ऑक्युपाई करेगा वो? 22.4 लीटर और 22.4 DM³ और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। ये एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। पहले देख मैंने क्या लिया यहाँ पर। अभी आपने एक चीज नोटिस किया, देख मैं भी यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, देखो 1 मोल ऑफ, देख इसमें ये मोल था, बरोबर है। यहाँ पे देख ना, वेट मतलब मास आता है कि नहीं दिमाग में? ये क्या है, नंबर है, दिख रहा है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है बोल बेटा, वॉल्यूम नजर आता है कि नहीं, बोलो। राइट, वॉल्यूम नजर आता है कि नहीं? चलो अभी एग्जाम में आपको क्या कितने टाइप के सम आएंगे, ये आपको ना इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं पहले, या तो मोल और मास के बारे में पूछेंगे, या मोल और नंबर के बारे में पूछेंगे, या मोल और वॉल्यूम के बारे में पूछेंगे। दूसरा क्या हो सकता है बोलो बेटा, आपको क्या दिया रहेगा, मास और नंबर के बारे में पूछेंगे, या मास और वॉल्यूम दिया रहेगा। लास्ट में आपको क्या पूछेंगे बेटा, नंबर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आएगा। अभी मैं पहले एक एग्जांपल दे देता। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मैंने अगर आपको दिया, तो H2 है, तो उसका क्या होगा बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। तो 2 × H, तो 2 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन मैंने दिया, आपने इसको वेइंग पेन पे रखेंगे तो कितना वेट मिलेगा, 2 ग्राम। उसके अंदर अभी आप काउंट करो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल नजर आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर मैंने एटम बोला तो इसमें एटॉमिसिटी कितना है हाइड्रोजन का, 2 है ना। तो क्या होगा, 2 इंटू 6.023, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देने का इसको, अगर एटम पूछा तो। इसको तुम बर्तन में भरोगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर एट STP। बहुत इंपॉर्टेंट है STP। उल्टा मैं कर बोलता, अभी तुमको मैंने उल्टा बोला। अगर मैंने तुमको बेटा 22.4 लीटर भर के हाइड्रोजन दिया है, आप खाली करो, तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नजर आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। उसको आप वेइंग पेन पे रखो तो उसका वेट कितना होगा, 2 ग्राम, और वो सब मिलके कितना बनेगा, 1 मोल। और एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने 1 मोल आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया, टेल मी ब्रो व्हाट हैपन। सर हमें 22.4 लीटर ही याद रखना है ना, या डीएम क्यूब में भी याद रखना है? लीटर और DM³ बेटा एक ही होता है, फिजिक्स कभी पढ़ा है बेटा, लीटर और DM³ सेम नहीं, होता है। सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सॉरी। सेंटीमीटर तो कन्वर्जन कभी पढ़ा है फिजिक्स में? 1 लीटर कितना हाँ सेंटीमीटर हाँ क्यूब होता हाँ। है? हाँ। अगर एग्जाम में सब में सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा तो तू लीटर में लिखेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है। अभी बेटा 1 मोल अगर CO2 दिया है, 1 मोल CO2, तो मैं उसका वजन करूंगा तो मुझे कितना वजन मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो एक कार्बन था, 2 ऑक्सीजन था, तो कितना होगा, 44 ग्राम। उसके अंदर आप काउंट करोगे तो आपको कितने CO2 के मॉलिक्यूल नजर आएंगे, 6.023। अच्छा, इसके अंदर कार्बन कितना है, सिर्फ एक है ना, तो एटम कितने नजर आएंगे कार्बन के, बोलो बेटा। 1 × 6.023 इंटू 10⁻20। वो ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना था, 2, तो 2 × 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ ऑक्सीजन एटम। इन सबको बर्तन में भरेगा तो वॉल्यूम कितना होएगा, 22.4 DM³ बेटा। Sir, but the volume of carbon dioxide will be 22.4 liters, right? या बट Or एटम विल बी ऑल्सो सेम। so all of them will have the same volume. हाँ, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा था ना बेटा, राइट ना, ओके। ऑल विल बी सेम। अच्छा अभी बेटा आगे बढ़ते चलो। अभी सम मैं आपको दूंगा एग्जाम में, ऐसा सम दूंगा बेटा, क्या लिखा है पढ़ो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम। तो आपको दिमाग में क्या आता है, मोल, और क्या दिया है, मास। मास मतलब RMM, तो आप रिलेशन में क्या लिखोगे, मोल लिखोगे और मास। फिर हमारा रिलेशन आपको पता है ना बेटा, 1 मोल होता तो मॉलिक्यूलर वेट होता, 1 मोल होता। अभी ये लोग ने मॉलिक्यूल दिया ना, H2 दिख रहा है कि नहीं, ये मॉलिक्यूल कौन सा, H2 ना। तो 1 मोल होता तो मॉलिक्यूलर वेट होता, मॉलिक्यूलर वेट H2 में कितने H है, 2, तो कितना होता, 2 ग्राम। 1 मोल होता तो 2 ग्राम होता। अभी वो लोग ने कितना पूछा है, 4 ग्राम होएगा। 4 ग्राम होएगा तो कितना मोल, कितना इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर, सो सिंपल। अभी देखो बेटा, कभी कभी ऐसा भी पूछेंगे। अभी क्या पूछा है, फाइंड मास इन 1.5 मोल।
मास दिया है कि नहीं और मोल दिया है, तो वापस वही रिलेशन होगा कि नहीं। 1 मोल होता तो मॉलिक्यूलर वेट होता कि नहीं बोलो, मतलब 2 ग्राम होता। अभी कितना मोल दिया है, 1.5 मोल, तो 1.5 होएगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए, अभी देख यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूल नंबर, और मोल दिया है, तो मोल लिखने का और नंबर। 1 मोल होता तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, सब में कितना पूछा है, 2 होएगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको यहाँ पे देखो बेटा, क्या लिखा है, वॉल्यूम लिखा है बेटा, वॉल्यूम दिया है सब में, और ग्राम दिया, मतलब दिमाग में क्या आएगा, मास आएगा कि नहीं। तो कौन सा रिलेशन दिया है, वॉल्यूम और मास का, तो मैं यहाँ पे लिख दिया मास और वॉल्यूम। अच्छा तुमको पता है ना, मॉलिक्यूलर वेट होता, क्या होता, मॉलिक्यूलर वेट होता तो कितना होता, 22.4। मॉलिक्यूलर वेट होता तो कितना होता बोलो बेटा, 22.4। तो मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग इससे ढूंढ सकते हैं कि नहीं, देख, मतलब 44 ग्राम होता तो कितना होता था बोल बेटा, 22.4। अभी पूछा कितना है, अहमद देवास 22 ग्राम होएगा तो कितना होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिखा के नहीं बेटा, हेलो। अब मैं किसका रिलेशन दूंगा, वॉल्यूम और पार्टिकल्स का, ये देख बेटा, ये देख यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है और यहाँ पे नंबर दिया है कि नहीं बोल बेटा, पार्टिकल्स। तो एकदम सिंपल है, देख पार्टिकल्स लिखा और वॉल्यूम, 6.023 इंटू 10⁻23 होता तो कितना वॉल्यूम होता, 22.4। अब इतना पार्टिकल्स होगा तो कितना वॉल्यूम होएगा, देख इसका डबल होगा ना बेटा, देख इजी। देखो बेटा अभी एग्जाम में कैसा सम आएगा वो मैं तुमको बताएंगा, ये देखो इधर आ जाओ। अभी देख बेटा ये वाला सम तो बहुत इजी है, क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेपर डेंसिटी के लिए बेटा आपको पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ये लोग ने ये दे दिया, तो आपको आरएमएम का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा, आरएमएम इज व्हाट, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बरोबर है कि नहीं। अब आरएमएम कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग ढूंढ सकते हो कि नहीं, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, 12 + 2 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा, 44। तो ये 44, 2 वेपर डेंसिटी माइट नहीं, therefore वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, 44/2, तो कितना हो जाएगा, 22। तो आंसर क्या होएगा, 22। अब समझा क्या। अभी जो अभी हम लोग ने जो रिलेशन किया ना, उस पे कैसे सम आएंगे वो मैं तुमको बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किधर गया भाई मेरे समय, ओ, ओके, इसमें होने को सकती ये रही, ढेन ढेन ढेन। देखो अभी देखिए ये वाला सम पढ़ो, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द मोस्ट, ऐसे सम आएंगे, सबका वजन ढूंढना पड़ेगा, वे द मोस्ट। तो अभी सबसे पहले क्या लिखा है, 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ए ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला था बोलो, अरे बोलो ना भाई, ग्राम एटम का क्या था, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, बरोबर है ना। तो चलो बेटा, गिवन मास अपने को ऑक्सीजन का पता है क्या नहीं, लेकिन ग्राम एटम 2 दे दिया है, तो गिवन मास को ऐसा ही रखने का। एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर बेटा, 16 × 2। तो पहले का आंसर कितना आएगा, 32 ग्राम। 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स बोला है, 1 मोल होता तो क्या होता बोलो बेटा, 1 मोल होता तो उसका RMM होता था कि नहीं बोल बेटा। NaOH का RMM हम लोग ढूंढ सकते हैं, Na है, एक O है और एक H है, तो कितना होता है, 23 + 16 + 1, तो कितना होता है, 40। लेकिन पूछा कितना है, 1 मोल का 40 होता है, पूछा कितना है, 2 मोल्स, तो 2 मोल होएगा तो कितना, डबल हो जाएगा कि नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 80 ग्राम्स। अभी कितना बोला है, 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अपने को यहाँ पे लीटर दिया और अपने को क्या बोला है, वेट, तो मैं एक तरफ क्या लिखूंगा, वॉल्यूम, और एक तरफ अपन क्या लिखेंगे बेटा, मास। तुमको पता है आरएमएम होता, आरएमएम होता तो कितना वॉल्यूम होता, 22.4 लीटर होता। मतलब आरएमएम कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44, ढूंढ सकते हैं ना बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, कार्बन और ऑक्सीजन का वैल्यू से 44 होता तो 22.4 लीटर होता। अभी वो लोग ने कितना बोला है, 5.6 लीटर होएगा तो कितना वेट होएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मैं इसके साथ, ठीक ना, ये इससे मल्टीप्लाई करो, 22.4 से डिवाइड करो, राइट बेटा, क्लियर है कि नहीं, हेलो।
तो 44 इंटू 5.6 अपॉन 22.4, तो ये 1 जार, ये 4 जार, ये कितना हो जाएगा 11 ग्राम। इसका 11 ग्राम ही वजन आया कि नहीं बोलो। अभी क्या बोला है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, अकेला एटम बोला है। अभी तुमको पता है, हम लोग ने पढ़ा है बेटा, अगर 6.023 इंटू 10⁻23 होता तो कितना वजन होता बोलो बेटा, कार्बन का अकेले का 12। अभी कितना दिया है वो लोग ने, 6.02 इंटू 10⁻20 दिया है, मतलब डिवाइड बाय 1000 हो रहा है कि नहीं है, तो ये कितना होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.012। ओ माय गॉड, तो सबसे हैवी कौन था, सबसे हैवी कौन था बोलो, 80 ग्राम। मोल्स अब ऑफ समझा, हाँ अब समझा, ये पूरा लॉजिक हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया। क्लियर है, ऐसे सम आते हैं। आज मैंने यस सर। पेपर दिया था, उसमें भी था ऐसा एक सम, हु विल वे द मोस्ट। अभी देख ये वाला क्वेश्चन था, देख मस्त क्वेश्चन है। क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। कभी भी ऐसा गैस बोलेगे तो बेटा, नाइट्रोजन नेचर में अकेला होता है या डायटोमिक होता है, डायटोमिक ना। देख यहाँ पे मास दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास और वॉल्यूम का रिलेशन। अभी तुमको पता है आरएमएम होता, आरएमएम ऑफ किसका, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 होता है, बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, ऑक्सीजन पूछा तो O2 होगा, याद रखना। तो कितना होता है 22.4 है। देख यहाँ पे डीएम क्यूब में दिया है कि नहीं आ रहा हो, तो मैं 22.4 डीएम क्यूब लिखूंगा। N2 मतलब 2N, 2N मतलब कितना भाई, एक एन का कितना है, देख यहाँ पे दिया है ना, एक एन का 14 है। तो अभी कितना मतलब 28 ग्राम होता तो 22.4 होता। अभी वो लोग ने पूछा कितना है, 7 ग्राम होएगा तो कितना होएगा। तो बेटा ये देख ना 1/4 हो रहा है, तो इसका भी 1/4 कर दे। समझे कि नहीं भाई, ये ले भाई, ऐसा डिवाइड करने का। ये देख ऐसा 1 जार, ये 4 जार, इसको डिवाइड करेगा तो 5.6 आएगा। अब कर पाऊंगे, हेलो। यस सर। हाँ तो ऐसा करने का, समझा गया, क्लियर है। तो ये बेटा देखो तुम्हारे ये वाले ऐसे सम मैंने बता दिए, देखना अभी अभी ऐसा दिया है, जैसे ऐसा पूछा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा तो कितना पार्टिकल्स होगा, 6.02 इंटू 10⁻23। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, ऑक्सीजन O2 होता है, पता है कि नहीं बेटा। तो O2 मतलब कितना होगा, 32 ग्राम होता तो 22.4 लीटर होता, बरोबर है कि नहीं। अब दिया कितना है 64 ग्राम, तो 64 ग्राम होएगा तो कितना होएगा, देखिए डबल हो रहा है तो आंसर भी डबल होएगा कि नहीं, ये देख 44.8। समझ में आया क्या, क्लियर यस है। सर। तो बस बेटा देख ऐसे सम रहते बेटा, कितना इजी है, राइट ना। तुम लोग वो दिमाग, तुम लोग एकदम वो टेंशन में करते हो ना, ऐसे लोग कुछ होता नहीं है तुम्हारा। अभी स्टोइकोमेट्री में क्या होता है बेटा, पता है क्या, ये जो लॉजिक हमने यूज किया वही वहां पे अप्लाई करने का रहता है, एकदम सीधा सीधा। जैसे अभी देख मैं तुमको बता देता हूँ, ये देख हम लोग ने अभी है ना क्या किया, ये देख इसमें से सम लेता। किधर गया स्टोइकोमेट्री वाला, ये मैं ऐसे सॉल्व करके भी भेज चुका तुमको, स्टोइकोमेट्री वाला पीबीएस वाला था रे, इसमें कहाँ पे गया बे। हाँ देख ये वाला सम देखा, ये देख रहा बेटा, 12 ग्राम मैग्नीशियम है भाई, एटॉमिक मास दिया, ग्राम एटम बोला है, ग्राम एटम का क्या करोगे बेटा, गिवन मास कितना दिया है 12, और मैग्नीशियम का ऐसे कितना होता है 24, तो आंसर कितना होता, 0.5 होता था कि नहीं बोलो बेटा, बराबर है कि नहीं, हेलो। यस सर। हाँ और नंबर ऑफ मोल बोला है, तो मोल और क्या दिया आपको, मास दिया है, मास दिया ना, 1 मोल होता तो कितना मास दिया वो लोग ने, 24। अभी वो लोग ने पूछा कितना है, 12 ग्राम, 12 ग्राम होएगा तो कितना होएगा, तो देख 0.5 मोल आएगा कि नहीं। क्या रे, इतना चिंदी है मैन, राइट। फिर देखिए ये वाला ऐसे सम रहते हैं ना बेटा, ये वाले, ये देख रहा है, ये स्टोइकोमेट्री वाला है, क्या इसमें एकदम इजी दे दिया है लोग ने। क्या बोला है, वेट ऑफ पीबीओ फॉर्म व्हेन 478 ग्राम ऑफ पीबीएस इज, और वो लोग ने देख आरएम में भी दे दिया है। पहला देखिए इक्वेशन दे दिया है, तो टेंशन लेने का नहीं, देख आपको क्या बोला है, पीबीओ और पीबीएस दिया है, तो पीबीओ और पीबीएस को उठाने का, बस जो पूछा है उसको उठाओ। तो देख यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पीबीएस, और यहाँ पे क्या था बोलो बेटा, पीबीओ। दोनों का रेशियो भी कितना दिया है, 2:2। इसका भी क्या पूछा है, वेट, और इसका भी कितना दिया है, वेट। तो मैं यहाँ पे क्या करता, 2 आगे रहता तेरा, 2 × RMM मास डालेगा ना बेटा, इसका भी 2 × RMM, RMM दोनों का दे दिया है, देखना बेटा, नहीं दिया रहता तो हम लोग ढूंढ भी सकते थे। तो इसका कितना है पीबीएस का, 223, इसका कितना है बोलो भाई, सॉरी पीबीएस का 239 है, और पीबीओ का कितना दिया है लोगों ने, 223। अब पूछा कितना है, 478 ऑफ पीबीएस, देयरफॉर
478 होता तो ये कितना कितना इजी है बेटा। अरे जो अभी हम लोग ने पढ़ा वो इक्वेशन में, खाली इक्वेशन में आगे का नंबर देखने का। समझ में आया कि नहीं? तो एक क्वेश्चन मार्क, तो भी आप ये करोगे तो आपको आ जाएगा बेटा। ये देखना, ये इससे ये 239 का डबल है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी आपको आंसर आ जाएगा कि नहीं, बोलो ना भाई मेरे। अरे ये ले भाई बस, 2 × 2 39। ये 1 जार, ये 2 जार, फिर ये तेरा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 23, तो 4 4 6। ठीक है, राइट। अरे बाबा ये 67 आज ही का ही तो सम तू बोल रही है बेटा। इफ एनी रिमेन्स, अरे वो बेटा वो गे लुसेक्स है, गे लुसेक्स थोड़ी करवा रहा हूं मैं अभी। फिर देखिए इसमें क्या बोला है, पीबीएस का वेट और 5.6 लीटर ऑफ SO2। मतलब अभी तू क्या करेगी इसमें, पीबीएस सेलेक्ट, पहले जो बता रहा वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो करते हैं ना, पीबीएस लिख देने का। फिर सामने कौन है, SO2 दो बार। पीबीएस के आगे भी 2 था, इसका भी आगे 2 था, SO2। अब इसका क्या पूछा है, पीबीएस का मास पूछा है, तो मास पूछा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, RMM। और SO2 का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो 2 × वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम डालेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है बेटा, पीबीएस का मास दे दिया है वो लोग ने, देख 239। स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता था, 22.4 लीटर। अब दिया कितना है वो लोग ने, 5.6। अगर तो ये 5.6 होता तो ये कितना, काव्या टेल मी व्हाट हैपेंड डियर। सर एक वो टाइप का भी सम होता है जिसमें लिखा होता है कि समथिंग इज लेफ्ट आफ्टर वो बेटा कैलकुलेट। गेलुसेक्स होता है बेटा, वो गेलुसेक्स होता है। गेलुसेक्स पे मैं पहुंचा हूँ क्या? हाँ तो पहला जो है वो तो देखो ना, वैसा टाइप का भी तो मुझे पता है ना, मुझे करवाना है ना, मैं सब कर रहा होगा ना। पहला जो है वो तो करो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी का मेरे को बताओगा ना, कि डायरेक्ट ये छोड़ के वो कराओ। चलो बेटा ये हो गया बेटा, ये 1 जार हो गया, ये 4 जार हो गया बेटा, बराबर है कि नहीं? ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको 4 से डिवाइड कर देना, आ गया आंसर। तो ये होता है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री में कुछ नहीं बेटा, अगर यहाँ पे मास दिया रहेगा तो इसका मास डालना, इसका वॉल्यूम पूछा रहेगा तो इसका वॉल्यूम डालना, ये मास दिया रहेगा तो मास, इसका पार्टिकल पूछा रहेगा तो पार्टिकल डालना, बस आगे का खाली ये नंबर देख लेने का। क्लियर है? ये होता है स्टोइक्योमेट्री ना। ऐसा तेरे को स्टोइक्योमेट्री चाहिए था ना, हो गया, समझा गया? भामरी, स्टोइक्योमेट्री था ये। ठीक है, अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को करने का है गे लुसेक्स लॉ। ये देखिए गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक रिएक्शन दिया रहेगा, इट इज ओनली फॉर गैसेस। प्लीज बेटा ये चैप्टर का मैं डेफिनेशन सेंड कर दूंगा। मोल, मोलार वॉल्यूम, ओके, वेपर डेंसिटी, ये सब का है ना बेटा, आपको ना डेफिनेशन सबका आना चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एवोगैड्रोस लॉ, गे लुसेक्स लॉ। चलो, तो बेटा इसके आगे बैलेंसिंग के लिए जो नंबर डाला है वो देखने का। ये 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, तो ये 2 वॉल्यूम होगा। अगर ये भी 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, 2। तो अगर मैंने ये 5 दिया तो ये कितना होगा, 5। ये कितना होगा, इसका रेशियो देखने का। देख, हर बार ऐड होगा जरूरी नहीं है। अगर मैंने ये वाला रिएक्शन दिया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, तो 1 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है, तो रेशियो कितना है, 1:3:2। अब बेटा देख, अगर मैंने ये 5 लीटर लिया तो ये कितना होगा, बोलो बेटा। ये 1 है तो 3 होता था, 5 लीटर लिया तो ये कितना होगा, 15। और ये कितना होगा, 10। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, कोई भी रिएक्शन में बेटा दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट पूरा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो बेटा जिस रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट नहीं होता है तो वहां पे कुछ बचेगा, उसको कहते हैं रिजल्टिंग मिक्सचर में अनरिएक्टेड चीज। अभी हमको उसमें पता करना पड़ेगा कि कौन पूरा रिएक्ट हो रहा है और कौन रिएक्ट होने वाला नहीं है। जो पूरा रिएक्ट हो जाता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच जाता है उसको कहते हैं एक्सेस। तो कैसे ढूंढने का वो बताते हैं। तुमको सिंपल एग्जांपल दिया था मैंने। मेरे को एक कार बनाने का, एक कार के लिए 4 टायर चाहिए और एक स्टीयरिंग। मैंने अगर आपको 10 टायर दे दिया और 2 स्टीयरिंग दे दी, तो आप कितनी कार बना पाओगे, बोलो? अबे 2 स्टेयरिंग और एक कार के लिए 4 टायर चाहिए और एक स्टेयरिंग, तो मैं यहाँ से 2 स्टेयरिंग और 8 टायर लेके 2 कार बना सकूंगा, तो एंड में बचेगा क्या, 2 टायर बचेगा कि नहीं? तो टायर तेरा क्या था, बोलो, एक्सेस। और स्टीयरिंग तेरा पूरा यूज हो गया, उसको लिमिटिंग। इजी एग्जांपल देता हूँ, ये ले भाई। मैंने तुमको 2 वड़ा दिया है और 3 पाव दिया है, कितना वड़ा पाव बना पाओगे, 2 ही ना? तो बचेगा कौन, पाव एक बचेगा, तो पाव तेरा एक्सेस है।
और वड़ा पूरा यूज हो गया, और टोटल फाइनली प्रोडक्ट में कितना वड़ा पाव बना, तो 2 वड़ा पाव बना। तो अभी एंड में बर्तन में अपने पास क्या रहेगा, 2 वड़ा पाव रहेगा और एक एक्सेस पाव। तो ये एक्सेस पाव तेरा अनरिएक्टेड था, इमेजिन ये तेरा रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। क्लियर है? तो बर्तन में एंड में क्या क्या बचेगा जो रिएक्ट नहीं हुआ, तो मतलब तेरा 2 वड़ा पाव बना और एक ये पाव एक्स्ट्रा। अभी मैं तुमको सम बताता हूँ इसका। अच्छा, ये वाला भी मैं कुछ ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ, 10 बार बता चुका। हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो क्या मिलता है, क्योंकि ये इक्वेशन आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है? अभी देख एग्जाम में वो लोग कैसा क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आज ही का क्वेश्चन जो डाउट किसने मेरे को भेजा है वही मैं बता देता। ये ले, ये ले, आज ही का पेपर है, ये ले। अरे आज का पेपर वाला इसमें क्यों नहीं है रे पेपर? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर देते हैं। और ये मुर्गी, अरे उगड़ द्वार खुल क्यों नहीं रहा है? खुलना भाई। हैंग हो गया ये तो। इसमें आता नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैंने आज जो सम दिया था वही बताता तुम लोगों को। क्या था सम बेटा वो? ये रहा। देख मैंने एक रिएक्शन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, और इससे क्या बना, अमोनिया बना। ठीक है? अमोनिया बना। अभी इसमें नाइट्रोजन तुमको कितना दिया था वो लोग ने, लिख देता मैं। नाइट्रोजन दिया है तुमको 44.88, ये 44.8 दिया है। ये दिया है तुमको 67.2। अब मैंने तुमको क्या बोला है पता है क्या भाई, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन पीछे रह जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा। ठीक है? क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या, तो अभी अपने को कुछ मालूम नहीं कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस, तो अपने को क्या करने का, सेलेक्ट करने का भाई। ये देख नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, वो लोग ने आपको क्या बोला, कितना अमोनिया बचेगा और कोई रिमेनिंग है क्या, रिजल्टिंग है क्या कोई, तो वो भी ढूंढने को बोला है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, इसके आगे 1 है, इसके आगे कितना है, 3, तो 1:3 का रेशियो आया कि नहीं बोलो? ये लिख देने का, 1:3। अभी अपने को हाइड्रोजन कितना दिया है वो लोग ने, 67.2। तो अगर मैं अभी यहाँ पे लिख देता, अगर हाइड्रोजन अपना 67.2 है तो ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 67.2 डिवाइड बाय 3 आएगा, मतलब कितना आएगा, 22.4 लीटर। मतलब तेरा 67.2 हाइड्रोजन के लिए तेरे को कितना नाइट्रोजन यूज करना पड़ रहा है बोलो, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड। और वो लोग ने दिया कितना है भाई, दिया कितना था बोलो भाई, अरे देखना 44.8 दिया था। मतलब नाइट्रोजन मेरा यूज इतना ही हो रहा है लेकिन दिया उतना है, तो नाइट्रोजन तेरा कौन सा रिएजेंट हो गया बोलो बेटा, एक्सेस। और हाइड्रोजन तेरा क्या हो गया, पूरा रिएक्ट हो रहा है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अभी बेटा नाइट्रोजन अपने को दिया कितना है, 44.8, हम लोग का यूज कितना हो रहा है, सिर्फ 20, तो रिमेनिंग नाइट्रोजन कितना होगा, रिमेनिंग नाइट्रोजन या अनयूज नाइट्रोजन 44.8 माइनस अपना कितना गया भाई, 22.4। तो एंड में क्या बचेगा बर्तन में, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन अनयूज्ड। अब बोला है वो लोग ने अमोनिया। अच्छा बेटा कभी भी याद रखना, अगर प्रोडक्ट में अपने को ढूंढने को बोलेगे ना प्रोडक्ट में, तो हम लोग कभी भी लिमिटिंग को कंपैरिजन के लिए लेना, एक्सेस को कभी मत लेना, क्योंकि वो थोड़ी पूरा रिएक्ट होकर प्रोडक्ट दे रहा है। तो लिमिटिंग कौन है तुम्हारा, हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन और अमोनिया का रेशियो लूंगा।
हाइड्रोजन कितना दिया है भाई? 3 टाइम्स। और इसका रेशियो कितना है बोलो बेटा? आगे नंबर 2 है। तो अभी हाइड्रोजन अपने को दिया कितना था सब में? 67.2। तो ये कितना होएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 67.2 × 2 अपॉन 3। क्लियर है? कर पाओगे? हेलो? राइट? हो गया बेटा काव्या, ऐसा ही समझाना, और क्या था? बोलो। यस सर। हाँ, राइट ना? तो फिर अभी ये किसने क्या डाउट, हाँ यही सम किसने भेजा था? हो गया बेटा, ये नाव्या तूने भेजा था ना? ये नाव्या ये भेजा था ना तूने? फिर क्या लिखा है? ये क्या है? आर Yes, नाउ क्या? sir. हाँ, ए बी सी डी आर इन रेशियो 1:100। इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कैप, व्हाट विल बी हैपन टू द वॉल्यूम? ओके। तो बेटा वॉल्यूम में बेटा, अगर अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम बेटा वो लोग का जो है वो सेम ही रहेगा ना, रेशियो। व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा ऐसा बोला, व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल्ड बोला है ना बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल्ड बोला है ना बेटा। तो अगर मॉलिक्यूल डबल करेगा तो उनका रेशियो भी डबल हो जाएगा बेटा। फिर क्या बोला है? इफ द रेशियो ऑफ द गैस रेफर्स टू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैस लॉ ऑब्जर्व्ड इज। तो ये गैस लॉ अगर वॉल्यूम के साथ होगा बेटा तो विच लॉ? गेल-लुसैक्स लॉ। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए इज 5.6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे बेटा 5.6 में कितना? तो 22.4 में इतना होता था, तो 5.6 में कितना होगा? राइट ना? एनीवेज बेटा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया क्या पहले इतना बेसिक? हेलो? देखो बेटा, ये देख ऐसे समझाते हैं बेटा, ये देखो अभी है ना, आपको ऐसा पूछेंगे, ये देख रहा है ये बेटा, ये बर्न। अभी बेटा गेल लुसैक्स में कभी भी याद रखना, मॉइस्चर पूछे एट 100 डिग्री बोलेगे ना बेटा, 100 डिग्री, 100 डिग्री बोलेगे ना बेटा, तो अपने को मॉइस्चर भी ढूंढना पड़ेगा, मतलब वाटर वेपर बन जाएगा। और लेकिन अगर नॉर्मल बोला रूम टेम्परेचर, तो वाटर ढूंढने का नहीं। अभी देखो ये सम है, देख एक सम बता देता हूँ, देख लो। 10 बार बताया फिर भी बता रहा हूँ और एक बार। और ये इक्वेशन लिखने को आना चाहिए, समझा ना? बहुत बार इक्वेशन वो लोग नहीं देंगे। इक्वेशन लिखने का ट्रिक बताया है ना भाई, मालूम है ना? भूल गए? Yes, sir. क्या लिखा है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न एसिटिलीन? तो देख, एसिटिलीन लिखने का, एसिटिलीन लिखने का, फिर उसको जलाने का ऑक्सीजन के साथ, फिर CO2 और पानी मिलेगा। अब देखने का भाई, बैलेंस करने के लिए ट्रिक दिया था ना, यहाँ पे क्या आएगा? x, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा? 1, बरोबर है। और यहाँ पे क्या होगा? इनमें कितना है? 4 और 1 5, इसका हाफ। याद आ रहा है ना बेटा? लेकिन कभी इक्वेशन में फ्रैक्शन आ सकता है क्या? नहीं। तो इसको पूरे से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? 2C2H6, अरे H6 की, +5O2 gives you 4CO2 +2H2O। ये अपना इक्वेशन मिल गया। क्या ट्रिक था बेटा? इक्वेशन लिखने का पता है ना बेटा, राइट? अरे बेटा, ये अगर x और ये y होगा तो यहाँ पे x लिखने का, यहाँ पे y/2, और यहाँ पे हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। अब तेरे को क्या पूछा है? ये लोग ने हिंट दे दिया है, ऑक्स एसिटिलीन तेरा पूरा जल रहा है, और वो लोग ने क्या बोला? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो पहले आप लोग क्या किसको सेलेक्ट करेंगे? एसिटिलीन और ऑक्सीजन। और वो लोग ने हिंट दे दिया है पूरा जल रहा है, मतलब अपने को पता है कौन पूरा जल रहा है। इसके आगे क्या है? 2, और इसके आगे 5 है। 2 लेने का, 5 लेने का। ये एसिटिलीन कितना बोला है वो लोग ने? 400 ml होता। तो ये कितना होता? तो क्या होता? 400 × 5 करेंगे तो कितना हो जाता है बेटा? 2000/2, तो 1000 ml, बराबर है, ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। फिर वो लोग ने क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढो। तो इसके लिए भी मैं एसिटिलीन ही लूंगा बेटा, ठीक है, क्योंकि एसिटिलीन वो लोग ने बोला ना पूरा जन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एसिटिलीन लूंगा, और क्या लूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिलीन का रेशियो कितना था? 2, और इसका कितना था? 4। अब एसिटिलीन अपने को दिया कितना है भाई? 400। तो ये कितना होएगा? तो 1600/2, तो आंसर क्या आएगा? 800 ml ऑफ CO2 फॉर्म। समझा क्या? बोलो। यहां तक कोई Yes, दिक्कत? sir. डिफिकल्टी? No, sir. हाँ, तो ऐसे सम करोगे प्रैक्टिस तो आएगा ना बेटा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा? राइट?
फिर बेटा एक ये 20% ऑफ एयर इन ऑक्सीजन वाला, इसमें सबकी बैंड बच जाती है। ये देख, ये बता देता हूँ। बैंड नहीं है बेटा, एकदम इजी है बेटा। ये सब तुमको ट्रिक्स दिया वो तुम लोग यूज करने का 10 बार। ये ले, क्या बोला है भाई, देख इसमें तो इक्वेशन भी दे दिया, टेंशन ही नहीं, देख रहा है। और क्या बोला है, इथीन को हम लोग ने बर्न कर दिया है पूरा, इज बर्न्ड, मतलब इथीन तेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। अभी कंटेनिंग व्हाट, एयर में वो लोग ने क्या बोला, ऑक्सीजन कितना दिया बोलो, इतना। और देखो वो लोग ने क्या बोला, रिजल्टेंट कंपोजिशन 100 डिग्री पे ढूंढने का, मतलब तुमको पानी भी ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज पानी गैस बन जाएगा कि नहीं बोलो। तो अभी पहला भी मैं क्या लूंगा बेटा, इथीन, ए पार्ट इथीन, और वो ऑक्सीजन को लेते हैं ना। रेशियो कितना है, 1 है, इसके आगे 3 है। इथीन पूरा जल रहा है 200, तो ऑक्सीजन कितना होएगा, कितना होगा, 600 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यूज। लेकिन बेटा वो लोग ने क्या बोला है, एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 20, ओ माई गॉड। तो 20% ऑक्सीजन इन एयर मतलब क्या, एयर में सबसे ज्यादा कौन होता है, दो ही गैस होते हैं मेजर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वो लोग ने ऑक्सीजन तुमको कितना दे दिया है, 20, तो नाइट्रोजन कितना होगा, 80। अच्छा, हमको अभी ऑक्सीजन कितना मिला यहाँ पर, 600। तो ये कितना होगा बोलो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं बोलो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 4800/20। बरोबर है कि नहीं। अरे वो ए ले भाई, बस ये ले, ये ले, ये ले। तो ये कितना हो जाएगा तेरा, 0 0 कट, ये 4 4। तो 2400 ml ऑफ वॉट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्ट होने हुआ क्या, ये रिएक्शन में, ये रिएक्शन में तुमको कहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा था, ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन, अनयूज्ड नाइट्रोजन हम लोग ने ढूंढ लिया, अनयूज्ड नाइट्रोजन। बराबर है। तो देख, ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, 600। अनयूज्ड नाइट्रोजन कितना था, 2400। अभी तुम्हारा एसिटिलीन का प्रोडक्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा कि नहीं, तो एसिटिलीन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो। रेशियो कितना है वो लोग का, 1:2 है। एसिटिलीन कितना दिया है, 200। तो 200, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, डबल इसका हो जाएगा, तो 400 ml ऑफ CO2 फॉर्म्ड लिख देने का। अभी डी पार्ट, डी में कौन है, पानी भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ने 100 डिग्री बोला, अगर 100 डिग्री नहीं बोला रहता तो मैं पानी नहीं ढूंढता। तो इथिलीन और पानी का रेशियो ले लो बेटा, सेम ही है ना बेटा, वो लोग का 1:2 है, तो इसका अगर ये 200 होता तो कितना होता, तो 400 ml ऑफ H2O। तो अभी देख वो लोग ने क्या क्या बोला, रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या क्या बचेगा बोलो, 600 ऑफ ml ऑफ ऑक्सीजन तो यूज्ड हो गया, 2400 ऑफ ml ऑफ नाइट्रोजन अनयूज्ड, 400 ml of CO2 form and 400 ml of water form. Clear? और सर, हाँ। सर ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 20% ऑफ एक्स इज 600। तो हमको वो एक्स मतलब वो टोटल एयर मिल जाएगा, और उसमें से माइनस करेंगे तो बचा हुआ नाइट्रोजन होगा। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है ना, इतना क्यों करने का, एक्स बैक्स इतना ही तो एकदम इजी फॉर्म है कि नहीं बोलो, राइट। विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल। देख बेटा अपने को मिला कि नहीं, देख कार्बन डाइऑक्साइड 400, नाइट्रोजन 2400 ml, राइट ना बेटा, क्लियर है। फिर स्टीम भी मिला, बराबर है, इथिलीन तो पूरा यूज हो रहा है, ऑक्सीजन भी पूरा यूज हो रहा है, बराबर है। अरे बोलो ना भाई। यस। यस। क्लियर। यस सर। बोलो। अभी तुम लोग थोड़ा इसके सम तुम लोग है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तो कुछ नहीं होगा बेटा। मैंने इतने सारे बोर्ड पेपर देख, अभी ये वाला सम क्या लिखा है बेटा, ये लोग ने देख रहा है, ये वाला अथर्व के पास 490 ग्राम ऑफ KClO3 था, उसने उसको डिकम्पोज किया। तो अभी वो लोगों ने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ कलरलेस, वॉल्यूम मतलब ये ऑक्सीजन, और ये KClO3 वो लोग ने दिया हुआ है बेटा। तो ये तो अपना वही वाला था बेटा, इसके आगे कितना था, 2, तो मैं क्या कहता, 2 KClO3 का RMM, क्योंकि यहाँ पे मास दिया है ना ये लोग ने, देखना बेटा। और ऑक्सीजन का मैं कितना लिखता, वॉल्यूम कितना होता था, 22.4। ओके, फिर इसका मैं 2 × RMM करता, इसका 122.5 RMM आता, तो 3 × 22.4 होता। अभी वो लोग ने मास कितना दिया है, 490, तो 490 होएगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर है। ये तुम्हारा होता था कौन, तुम्हारा ये वाला SO2 वाला। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन वाला सम भी तुमको आ जाएगा। ऐसा भी कोई सम होता तो मैं तुमको बता देता बेटा यहाँ पे।
ठीक है ना बेटा। देखो ये सारे सम मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर दिए हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेगा ना तो अभी तुमको आएगा, मैं ऐसे आएगा नहीं। अभी ये वाला सम था बेटा, देखो ये वाला लास्ट वाला बता देता चलो। देख, फॉस्फोरस है, नाइट्रिक एसिड है, ये दिया है बेटा। अभी उन लोगों ने क्या बोला है, 3.1 ग्राम फॉस्फोरस को जलाया। तो अभी क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। तो देखिए फॉस्फोरस है, बोला है अच्छा इसका कितना वजन दिया है फॉस्फोरस का, वो लोग ने वजन भी दिया है, देख बेटा एक का 30। तो बेटा वे लोग ने क्या पूछा है, मोल पूछा है 3.1, तो मास और मैं क्या लूंगा मोल। तुमको पता है 1 मोल होता तो एक फॉस्फोरस का वजन होता 31। अभी वो लोग ने मास कितना दिया है, 3.1 ग्राम होएगा, तो कितना मोल होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 0.1 मोल। फिर वो लोग ने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे फॉस्फोरस है और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मास दिया है ना, तो मैं क्या लूंगा, फॉस्फोरस लूंगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे क्या नंबर है इसके, 5 है, इसके आगे कुछ है क्या, नहीं। और यहाँ पे क्या बोला है, मास, और यहाँ पे वो लोग ने क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो तुमको पता ही है ना इसका मास कितना था, बोल बेटा 31 होता। तो ये 5 × 22.4 होता। अब इन लोग ने कितना मास दिया है, 3.1 होएगा, तो कितना। इजी, राइट बच्चे लोग, क्लियर है। तो बेटा ना अभी ना तुम लोग थोड़ा ये देखो, आज मैंने जो बताया ना, ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल, हु विल बी द हैवीएस्ट, हु विल हैव मोर मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे बेटा। और मैंने तुमको पता है 15 स्कूल के प्रीलियम पेपर भेजे, उसमें सब ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है विद सोल्यूशन भेजा है। देखो थोड़ा देखो उनको, देखोगे तो ना दिमाग चलेगा, नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होएगा। देखने का उसको, समझ में आ गया। और कोई किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर मैंने एक भेजा था आपको, क्या भेजा था बेटा, एक क्वेश्चन भेजा था। एक मिनट देखने दे, कहाँ पे, व्हाट्सएप पे भेजा है क्या। हाँ। एक मिनट देखने दे व्हाट्सएप पे क्या है। हाँ नोटनिया कहाँ पे है, देखने दे। हाँ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम इन 10 kg ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड प्योरिटी कितना दिया बेटा, 90% प्योरिटी। तो बेटा ये तो मेरे इसमें से ही सम था बेटा, मेरे नोट्स में है बेटा ये सम, तूने देखा कि नहीं। मोल का नोट्स किधर है, हाँ बोल बेटा। सर, हाँ, ऑन द क्वेश्चन जब भी कोई कंपाउंड बर्न किया जाता है तो हमें अनयूज नाइट्रोजन ढूंढना है। अगर वो लोग ने ऐसा लिखा है परसेंट एयर दिया रहेगा तो, ये सब तुम लोग को मैंने ये भेजा हुआ है कि नहीं, मैं फिर से भेजूंगा, देख बेटा ये इसमें ना ऐसा सब लिखा हुआ रहता है बेटा। देख मैंने तुमको बोला था, देख ऐसा पूछा रहेगा, 20% ऑफ ऑक्सीजन, ये देख रहा है 20% ऑफ एयर दिया रहेगा तो फाइन अनरिएक्टेड नाइट्रोजन, 20% ऑफ XML ऑफ एयर दिया रहेगा तो फाइन अनरिएक्टेड नाइट्रोजन। ये मैं पूरा शेयर कर दूंगा तुमको, फिर से चाहिए तो 10 बार कर चुका हो, फिर से करूंगा बेटा। ये ले बेटा तेरा परसेंटेज प्योरिटी वाला एल्यूमिनियम का, ये ले, सॉल्ट ही बता देता तेरे को। अच्छा वेपर डेंसिटी का एक सम बेटा, अच्छा ऐसे अच्छा हुआ याद आएगा बेटा। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वेट ऑक्युपाइड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। देख बेटा ये वाला सम देख बहुत अच्छा है, यही आता है जनरली। देख हाइड्रो एक सिलेंडर था, उसके अंदर हाइड्रोजन कितना आ सकता था, 50 ग्राम। उसी के अंदर मैंने ना 500 ग्राम गैस ए का डाला, तो उसका वेपर डेंसिटी क्या होगा देखना, वेट ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब गैस ए का वेपर डेंसिटी क्या होगा, 200/50। और वेपर डेंसिटी आया तो तुमको मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा ना बेटा, 2 × वेपर डेंसिटी। दूसरे गैस का वजन कितना ऑक्युपाई किया, पहले मैंने अंदर हाइड्रोजन डाला तो 50 ग्राम हो रहा था, फिर मैंने गैस बी डाला तो वो कितना जगह ऑक्युपाई कर रहा था, 500। तो उसका वेपर डेंसिटी क्या होगा, बोलो बेटा 500/50। तो इसका मोलार मास आपको मिल जाएगा, क्लियर है, राइट। स्टोइकोमेट्री वाइकोमेट्री सब दिया हुआ है मैंने बेटा, यहाँ पे देख रहा है बेटा। ये देख बेटा तेरा जो था ना बेटा परसेंटेज, ये रहा ये रहा, यही सम था बेटा, ये देख रहा है बेटा। हेलो, यस सर। 80% इम्प्योर प्योरिटी, राइट ना बेटा। एल्यूमिनियम का भी रहेगा तो कितना दिया था वो लोग ने एल्यूमिनियम का, ये देखिए किधर गया परसेंटेज प्योरिटी, एल्यूमिनियम का भी सॉल्ट एग्जाम्पल था मेरा, कहाँ पे गया। उफ, चलना बेटा ये वाला ही करते हैं अपन, किधर गया अपना।
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर आयन इन 10 kg। तेरा समय भी क्या था, तूने क्या दिया था बेटा? सर वो सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड था और 90% प्योरिटी था, बाकी हाँ तो कुछ। देखना, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम इन 90%। सेम समय बेटा, ये देख रहा है, सिमिलर समय का नहीं बोलो बेटा। तो पहले तू Al2O3 का वजन निकाल ले, जैसे अभी चल यही समय, अभी इसमें तू Al2O3 समझ के करना है इसको, समझा ना? तो वो तू ढूंढ पाएगी हाँ कि हाँ। बेटा? हाँ। तो अभी यहाँ पे कितना दिया है परसेंटेज बेटा? पहला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Fe2, सब यही सम होता है Fe2O3। तो तूने वेट निकाला, कितना मिला? 160 ग्राम, बरोबर है कि नहीं? ओके। अभी यस 160 यस। ग्राम के अंदर कितना तेरा ये है Fe कितनी बार है अंदर, बोल बेटा? 2 बार है कि नहीं, बोल? अरे यार, ये तेरे को Re2O3 में Fe कितनी बार है? 2 Fe है कि नहीं, बोल बेटा? तो मतलब यस सर। कितना होता है जब इसका पूरे का वजन कितना था? 160। 160 के अंदर तेरा 2 Fe है। एक Fe का वजन दिया है ना वो लोग ने, मतलब ऐसा, मतलब 160 के अंदर इतना होता था। अभी वो लोग ने कितना बोला है बेटा तेरे को? 80% प्योरिटी बोला है। कितना बोला है? हेलो? 80% था। हाँ, तो 80% बोला, मतलब 80% तेरा प्योरिटी ऑफ प्योर, प्योर ये बोला है ना 80%। तो कितना हो जाएगा तेरा, बोल बेटा? 80% प्योर बोला है, मतलब कितना हो जाएगा? 80/100 लेगी ना बेटा, राइट? तो कितना हो जाएगा? तू एक यस। काम, हाँ, तो उसको तू पूरा मल्टीप्लाई कर देना ना बेटा, जो भी परसेंटेज बोला है बेटा, ये फालतू गिरी गया बेटा, हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे बेटा। परसेंटेज प्योरिटी तेरे को कितना बोला है बेटा? परसेंटेज ऑफ प्योर इन 10 kg बोला है ना बेटा। तो 10 kg में 10 किलो है, 10 किलो में तेरा 10 किलो मतलब 10,000 लिख देते बेटा। 10,000 में 80% कितना होता है, बोल? 8,000 होगा कि नहीं, बोलना भाई मेरे? तो ये 8,000 होता तो कितना होता, बोल? राइट ना? ओके सर, समझा। हाँ, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो तेरे को आंसर कितना आ जाएगा? 5.6 kg। अभी उसका परसेंटेज बोला है ढूंढने के लिए, ठीक है ना? तेरे को परसेंट मतलब तेरे को ये 5.6 तेरे को किसके अंदर मिला? 5.6 तेरे को kg मिला, लेकिन वो किसके अंदर है, बोल बेटा? उन्होंने किसके अंदर बोला है? 10 kg के अंदर बोला है बेटा। तो तेरे पास प्योर कितना था? 5.6। तो अभी तेरे का उसका परसेंटेज बोला है ढूंढने के लिए। तो 5.6 अपॉन गिवन, अरे एग्जाम में तेरे, 5.6/10 into 100। हाँ, तो अभी तेरे को वो एल्यूमिनियम वाला होता तो तू क्या करते? यहाँ पे Al2O3 लिखती बेटा। और ये तेरा एल्यूमिनियम का वजन कितना होता है बेटा? 27। अभी समझ में आया? तो तू क्या करती? Al2 तो 27 × 2 कितना होता? 54। 54 और ओ हाँ 48। तो कितना आता था तेरा बेटा आंसर यहाँ पर? 12 और एक 102। तो तेरे भी सम कैसे करती बेटा, पता है क्या? 102 होता तो तेरे अंदर एल्यूमिनियम कितना था, बोलो? 2 एल्यूमिनियम है कि नहीं? तो 2 एल्यूमिनियम मतलब 2 × 27, बराबर है? अभी वो लोग ने वही पूछा है, 10 kg पूछा है ना बेटा वापस। यस। हाँ, तो मतलब 102 के अंदर तेरा कितना आ रहा था, बोलो बेटा? इतना आ रहा था। अभी वो लोग ने 10 kg का 50। परसेंटेज प्योरिटी, तो तेरा वापस तेरा 8,000 के अंदर कितना होगा? फिर वो जो भी आंसर आएगा उसको बेटा तू क्या करेगी बेटा? डिवाइड बाय 10 करके मल्टीप्लाई बाय 100। ओके। ओके सर, सर थैंक। लेकिन वो 8,000 ग्राम ऑफ प्योर Fe2O3 क्यों? अरे बाबा, इसने क्या बोला है? 80% प्योरिटी। 10 किलो में कितना प्योर था? सिर्फ 80 था ना बेटा, हाँ बराबर है कि नहीं? हाँ। हाँ, इसलिए वो 10 kg तू चाहिए था, तो इसको ऐसा 10 kg है ना, तो बेटा ये ग्राम ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? 10 kg मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स? 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम में 80% ही प्योर है, तो 80% कितना ओ होता है ओ। 10,000 का? 8,000। समझा? यस। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, बोलो? तो बच्चे थोड़ा भी ना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। जो जो प्रॉब्लम नहीं आता रहेगा ना, तो मेरे को ना व्हाट्सएप पे भेजना, मैं सोल्यूशन लिख लिख के बताते जाऊंगा, ठीक है? कल कोई लेक्चर नहीं होने वाला है, कल न्यू ईयर पार्टी है, बीड़ू लोग एंजॉय करेंगे ना मस्त। ठीक है, चलो देन, बाय बाय। सर, हाँ वो बोल। वॉल्यूम लीटर्स में लिखना है या सेंटीमीटर क्यूब में? लीटर में दिया रहेगा तो लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में दिया रहेगा तो डेसीमीटर क्यूब में। ओके। सर, मोल हाँ। का डेफिनेशन क्या होता है? किसका? आपके पेपर में था मोल मोल। हाँ बेटा, मैं सब दे दूंगा। अच्छा बेटा, मैं ओ। तू देख, मैं तेरे को बता देता, मैंने ना लिख के भेजा है ना, तूने सोल्यूशन देखा क्या बेटा? हाँ, देखा। हाँ, तो उसमें मोल का डेफिनेशन दिया है, देख बेटा, ये देख रहा मोल, मेरे नोट्स में भी दिया है बेटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन, याद आ रहा है कि नहीं? इसमें से कोई भी हाँ, एक ओके ओके। सकते हैं बेटा, मोलार वॉल्यूम का, सबका डेफिनेशन दिया हुआ है बेटा।
लेकिन मैं हाँ तुमको चाहिए तो मैं अलग से लिख के भेजता हूँ बेटा, ठीक है ना। जो डेफिनेशन ये चैप्टर में आते हैं ना, वो मैं लिख के दे देता हूँ सारे। देखिए मोलार वॉल्यूम सबका डेफिनेशन दिया हुआ है। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। एंजॉय बाय योर सर। न्यू ईयर ईव। सर डोंट सर आज जो आपने वो गेल उसाक का अमोनिया वाला सम करा है ना, हाँ वो 1 मिनट आप खोल सकते हो, है आपके पास अभी? हाँ, है ना बेटा। तेरे को क्या करना है उसको, मैंने सॉल्व करके भी भेजा बेटा पेपर में। नहीं, उसमें मेरे को एक डाउट था। हाँ तो मैं अभी बताता, 1 मिनट बेटा, मस्त है। ये देख, ये मैं तो बता, टेक्स्ट बुक का ही सब मैंने दिया था, ये ले। ये था बेटा वो अमोनिया वाला, ये रहा। अरे किधर गया? ओ तेरी, कोई बात नहीं, नॉट अ टेंशन, नॉट मोल, ये नहीं, वापस किधर गिला रहे। हाँ, तेरे को अमोनिया वाला सम चाहिए ना बेटा, डोंट वरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए रहा। हाँ, चल बोल बेटा, क्या डाउट था तेरा? सर उसमें मैं वही बोल रही हूँ, आपने नाइट्रोजन को क्यों नहीं नाइट्रोजन और लिया? हाइड्रोजन दिया था, देख सुन बेटा, वो लोग ने सब में तेरे को नाइट्रोजन हाइड्रोजन दे दिया है बेटा, बराबर है। हाँ और अमोनिया बन रहे थे, अरे यार जाना भाई। अच्छा मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा बेटा, यहाँ पे कुछ तो भी एरर आ रहा है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, ये वो लोग ने दिया है तेरे को, बराबर है। हाँ अच्छा, अभी यहाँ पे वो लोग ने क्या दिया था बेटा, हाइड्रोजन का वैल्यू वो लोग ने दिया था बेटा 67.2, और अमोनिया का दिया था 44.8। अच्छा बेटा, मैंने तेरे को 2 पावर 3 बढ़ा दिया, तेरे को पता नहीं ना अभी कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस, तो सबसे पहला मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा ना इसमें कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस। हाँ, हाँ तो अभी तू क्या करेगी बोल? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ही करूंगी, पहले 1:3 करके फिर उसकी वैल्यू। हाँ हाँ, तो अभी बेटा यहाँ पे कितना है, 1:3 है। अभी तेरा मर्जी, तेरे को क्या लेने का पहले। मैंने तो ऐसे, मैंने पहला ये ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। हाँ, मैं वही बोल रही थी, मतलब मैं इधर 44.8 भी ले सकती हूँ। नहीं नहीं, हाँ तू लेगी तो प्रॉब्लम तो अटक जाएगी उसमें। फोर्टी वो फोर ज्यादा आ पॉइंट रहा है, मैंने हाँ तो देखा ज्यादा वो। आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन लेकिन दिया कितना है? 67.2। मतलब कम दिया है कि नहीं बोलो बेटा? हाँ कम मतलब उससे भी तेरे को पता चला कि नहीं, तू कोई भी लेती तो तेरे को पता चल जाता था। अभी तेरे को अगर ये ज्यादा आ रहा है और तो वो लोग ने दिया कम है, मतलब तेरे को समझ जाने का हाइड्रोजन वो लोग ने कम दिया, मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग है। इसलिए अभी हम लोग ओके क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फिर लिखेंगे बेटा, जो कम हो दिया रहता है उसको मतलब कम दिया, मतलब जो अपना ये इक्वेशन करने के बाद अपने को पता चलता है तब हम लोग को वो करने का बेटा। तो ये तू सॉल्व ओके। करेगी तो तेरे को आएगा 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड, बरोबर है। तो यस सर, यही लेकिन डाउट था। दिया कितना था नाइट्रोजन मैंने तेरे को? 44, तो वो एक्सेस हो गया। हाँ अब समझा बेटा। हाँ सर। और कोई डाउट है? नहीं सर, थैंक यू। ए प्रीलियम विलियम तूने दिए एग्जाम सब? सर मैं नई थी इधर, तो मैं घर पे लिख के सेंड कर दूंगी आपको। ओके ठीक है, चलो देन, बाय बाय मैं एवरीबॉडी, वापस। बाय बाय, बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय।